राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा, मोदी के मंत्री का विकेट गिरेगा क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर जेएनजी सड़कों पर उतरा तो फिर क्या यह सरकार संभाल पाएगी? राहुल गांधी ने कुछ देर पहले एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के अंदर वो नेक्सस की बात कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ये केवल नीट के पेपर की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस का नेक्सस है। और जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उनको माना नहीं गया, खारिज कर दिया कि ये तो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी या तो खुद जिम्मेदारी ले या फिर अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। राहुल गांधी ने यह कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में देश का युवा जेनजी जिसे कहते हैं, वो जेनजी इस वक्त में परेशान है। मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहा हूं लोगों की बिलखने की, रोने की, बच्चों की, परिवारों की, माँ बाप की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। और आप ये बताइए कि सरकार के अंदर क्या कोई बड़ा इस्तीफा आज तक हुआ है? क्या किसी मामले में सरकार ने यह कहा है कि हां इस मामले में हमसे चूक हुई, हमारे लोगों से चूक हुई और हम इस्तीफा ले रहे हैं? इस्तीफा आखिरकार किस बात के लिए होता है? इस्तीफा इस बात के लिए होता है कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है, कोई गलती हुई है तो वहां पर इस्तीफा हो, ताकि एक आदमी का इस्तीफा हो तो पूरा कैबिनेट चौकन्ना हो जाए और नीचे तक करंट जाता है। लेकिन अब सबको पता है कि भैया इस्तीफा होगा नहीं। नरेंद्र मोदी वो जानते हैं कि किस तरीके से सरकार चलानी है और मीडिया कैसे कंट्रोल में है। और इसलिए चाहे रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोग मर जाएं, हवाई दुर्घटना में सैकड़ों लोग मर जाएं, कहीं कोई बड़ा आपदा, कहीं पर चाहे वो कोरोना को लेकर के आपदा हो, किसान आंदोलन में सैकड़ों लोग मारे गए, कहीं किसी का इस्तीफा नहीं होता है। ना रेल मंत्री का, ना उड्डयन मंत्री का, ना कृषि मंत्री का, ना स्वास्थ्य मंत्री का, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो आप बात ही मत करिए। मणिपुर धू धू करके जलता रहा, लेकिन ना गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, ना प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, वो भी बड़े लंबे इंतजार के बाद में। वो भी सरकार गिरने वाली थी उस डर से। अब राहुल गांधी उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट करके राहुल गांधी ने उन्होंने कहा है कि भाई ये इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कि नीट के 22 लाख बच्चों के साथ में धोखा हुआ है, पर मोदी जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए या जवाबदेही खुद लीजिए, ये राहुल गांधी ने लिखा है। और इसके साथ में उन्होंने 2 मिनट की वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पेपर लीक कोई साधारण चूक या प्रशासनिक गलती नहीं है, ये बीजेपी, आरएसएस और उनकी सिस्टम में बैठाए हुए अयोग्य प्रोफेसर्स का नक्सस का नतीजा है। वर्तमान में सरकार ने देश के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर अपनी विचारधारा वाले लोगों को काबिज कर दिया है। मेरिट और योग्यता को दरकिनार करके जब सिर्फ निष्ठा के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं तो सिस्टम पूरी तरह से खोखला हो जाता है। एनटीए जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का फेल होना इसी मिलीभगत का परिणाम है, जिसने आज 24 लाख से अधिक होनहार युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया। पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए या जवाबदेही खुद पर लीजिए। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है
और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा लीजिए। आपको लगता है कि इस्तीफा होगा? मुझे तो एक बयान जो है वो याद आ जाता है राजनाथ सिंह का, और राजनाथ सिंह कहते हैं कि भाई ये एनडीए की सरकार है और इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। और ये बात जब राजनाथ सिंह ने कही थी तब तो एनडीए की सरकार थी, आज तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनएम की सरकार है। और ये एनएम की सरकार में इस्तीफे तो वाकई जो है वो अब ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात हो गई है कि कभी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, कभी नीतीश कुमार ने दिया था रेल मंत्री के रूप में, लेकिन अब कोई इस्तीफा नहीं होता है। और तकरीबन 80 पेपर लीक हो चुके हैं, 80 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। अब मैं आपके सामने जो अभी तक नीट मामले में जहां पर 25 लाख के करीब युवा हैं और उनके अगर मां बाप को लगा दें तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जिस वजह से, वहां पर गिरफ्तारियां कितनी हुई है? सिर्फ 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये वो 9 महानुभाव हैं जिनको गिरफ्तार किया है। ये 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इसमें से कुछ तो भाजपा के नेता बताए जा रहे हैं। ये मंगीलाल बिनवाल राजस्थान से, दिनेश बिनवाल राजस्थान से, ये भाजपा के नेता बताए जा रहे हैं। बीजेपी इससे नकारती है, बीजेपी इस बात को नकारती कि नहीं ये हमारे नेता नहीं है, जबकि इनके फोटो हमने आपको दिखाए हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ ये फोटो है। इसके बाद में एक महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है, राजस्थान से ही एक विकास बिनवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी तीनों ये बिनवाल जो है वो एक ही खेमे से है। शुभम खैरनार महाराष्ट्र से, उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक मनीषा वाघमारे, ये भी महाराष्ट्र से है। धनंजय लोखंडे, ये भी महाराष्ट्र से है। और पीवी कुलकर्णी, ये महाराष्ट्र से है। और इसके बाद में यश यादव हरियाणा से है। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 गिरफ्तारियां वो राजस्थान से हुई है और इसमें 5 गिरफ्तारियां वो महाराष्ट्र से हुई है और 1 गिरफ्तारी वो हरियाणा से हुई है। और मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हरियाणा जहाँ से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, महाराष्ट्र जहाँ से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और राजस्थान जहाँ से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तीनों जगह पर भाजपा डबल इंजन की सरकार है। तो जो ये कहते थे कि भैया आरोपी भाग गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, बुलडोजर खड़ा है, गली में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, सारी सच्चाई देश के सामने है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, आखिरकार उसमें बैठे हुए ये लोग इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? या ये तो सिर्फ और सिर्फ मुखौटे भी नहीं है, असली जो असगर है वो तो पीछे बैठा हुआ है। असली जो मास्टरमाइंड है, आज के अखबारों में, आज कई जगह पर सुर्खियों में ये है कि असली मास्टरमाइंड जो है वो पीवी कुलकर्णी, इनको बताया जा रहा है। अब आपको लगता है कि पीवी कुलकर्णी को एक प्रोफेसर, वो इतना अहम हो जाएगा, इतना खास हो जाएगा कि 25 लाख जहाँ पर बच्चों का भविष्य है वो तय होना है और एनटीए जैसी संस्था को एक अकेला प्रोफेसर तोड़ देगा? ये 9 लोग तोड़ देंगे? जरा बताइए मुझे, केवल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अरे हर एक आदमी के पीछे जो है वो कम से कम 15-20 आदमी होते हैं। अगर मान लीजिए ये एक जैसे लड़का है यश यादव की आपने गिरफ्तारी की है, अगर मान लीजिए यश यादव सही है तो इसने ही कम से कम 50 लोगों के, 50 बच्चों के पैसे लिए होंगे, मान करके चलिए आप ये बात। और इसके मोबाइल को अगर आप खंगाल ले तो इसके 50 गुर्गे होंगे कम से कम। और ये जो 3 मंगीलाल बिनवाल, इसके बाद में दिनेश बिनवाल, विकास बिनवाल, इन लोगों को अगर मान लीजिए, मैं सरकार जो कह रही उसी को मान लेता हूं, अगर मान लीजिए यही हैं,
तो इनके पीछे क्या यही लोग हैं या इनके पीछे, इन 3 लोगों के पीछे 300 लोगों का नेटवर्क होगा? हमने खूब देखा है कैसे डीलिंग होती है, किस तरीके से होती है, और कैसे जो है वो जो पेपर देने के लिए जाते हैं, जो साधारण बच्चे होते हैं उनके कलावा काटा जाता है, कहीं पैंट की चेन काटी जाती है, कहीं कहा जाता है कि खुले कपड़े पहन करके आएंगे, टाइट कपड़े नहीं पहन करके आएंगे, कहीं जो है वो कहा जाता है कि बालों में लड़कियां जो पिन नहीं लगाएगी, घड़ी नहीं पहनेंगे, कड़ा नहीं पहनेंगे, चश्मा भी जो है वो कहते हैं कि चश्मा नहीं पहनेंगे। बहुत सारी जगह पर होता है कि आप कोई बड़ा फ्रेम वाला, क्योंकि आजकल चश्मे के अंदर भी माइक कैमरे आते हैं, तो इसलिए साधारण चश्मा पहन करके आएंगे आप, ये कहा जाता है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि भैया आप पानी की बोतल लेकर के जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जूते नहीं लेकर के जाएंगे, चप्पल्स में जाइए, स्लीपर्स में जाइए। दुनिया भर की तमाम तरीके की पाबंदियां किसके लिए हैं? बच्चों के लिए हैं। और ये सिर्फ 9 लोगों को पकड़ पाए हैं, 9 लोगों को। बताइए आप, क्या यही 9 लोग हैं? देखिए अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं गुरुवार को गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों को पुणे कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है और उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया गया है। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और एजेंसी अब इनका फोरेंसिक और डिजिटल जांच कर रही है। तो ये बस केवल जांच, ये वो, ऐसा वैसा, जैसा तैसा, और उसके बाद में कहीं से खबर आ जाएगी फला मस्जिद में कुछ लोग घुस गए, फला मंदिर में कुछ लोग घुस गए, और मस्जिद और मंदिर को लेकर के बवाल जो मचा दिया जाएगा। मस्जिद और मंदिर को लेकर के, हिंदू मुसलमान को लेकर के खबर जो गर्म कर दी जाएगी, कुछ इधर से बयान आएंगे, कुछ उधर से बयान आएंगे और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है वो 11 जून को फिर से होगी, 1 महीने बाद फिर से पेपर होगा। 11 जून को जो है वो नीट यूजी का फिर से री एग्जाम होगा। 3 मई को 3 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। 7 मई को पेपर लीक की जानकारी मिली। 12 तारीख को एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। अब 21 जून को फिर से परीक्षा होगी। अभी तक एनटीए के 6 फैसले आए हैं, जिसमें 21 जून को दोबारा से परीक्षा करवाने की बात कही गई है और इसमें छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा। कोई अतिरिक्त उनको शुल्क, परीक्षा शुल्क वो नहीं दिया, उनसे लिया जाएगा, उनको नहीं देना है। पहले से जमा फीस जो है वो वापस की जाएगी और इसके अलावा नए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए जाएंगे और पसंद का एग्जाम सेंटर जो चुन पाएंगे। ये बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत मामूली चीज़ें हैं जो एनटीए यहाँ पर कर रहा है। ये 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये की चीज़ है। ये 2-4-5-10 हज़ार रुपये का जो चीज़ है ना, वो आप वो जुनून, वो सारी चीज़ वापस नहीं ला सकते हैं। 1 महीने तक फिर से पढ़ना है। आप सोचिए कि जो बच्चा पढ़ाई कर करके एक तरीके से उस ट्रोमा से लगातार गुजरा होगा कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे जिसने लगातार बैठ करके जो पढ़ाई की होगी, अब 1 महीना फिर से भरी गर्मी में 21 जून को आप सोचिए, भरी गर्मी के अंदर, और 21 जून जो है वो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, और उस दिन अलग से जो है वो ताम झाम लगे रहते हैं, दुनिया भर की फोर्स वगैरह इधर उधर लगी रहती है। पता चले कि उधर योगा हो रहा है और इधर से फिर से शीर्षासन हो गया, फिर से जो है वो पेपर लीक हो गया, कहीं ऐसा तो ना हो। तो अब फिर 21 जून को जो पेपर देने के लिए जाना है, फिर वही 13-13, 14-14 घंटे बैठ करके पढ़ना है। तो ये जो नेक्सस है या ये जो कुचक्र है, ये वाकई जो टूटना चाहिए। और कम से कम अगर सरकार इस्तीफा ना दे तो गारंटी तो दे कि भैया देखिए हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। गारंटी भी सरकार नहीं दे पा रही है, और अगर गारंटी नहीं है तो कम से कम इस्तीफा दे दीजिए। वो कहावत कही जाती है कि कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए। उतर भी नहीं रहे हैं साहब। तो बहरहाल अभी तो इंतजार कीजिए, क्या कुछ है वो अभी देश अभी देखना बाकी है। वो देखिए आप भी, जो जेन जी है वो देख ही रहा है।
शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।